11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का किया उल्लेख। पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर में शामिल होने पर दी बधाई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्ले स्कूलों के लाभार्थी अभिभावकों से किया संवाद। बोले, अब तक खोले गए प्ले स्कूलों में हुए 40,000 बच्चों के दाखिले, 4,000 और खोलेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों के वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये गति और स्किल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही आज का भारत चाहता है। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। पीएम ने कहा कि इन ट्रेनों से देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर कोने में आम जनमानस तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचे, जिससे कम समय में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। प्रधानमंत्री ने जिन ट्रेनों को झंडी दिखाई उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, राउरकेला भुवनेश्वर और रांची हावड़ा वंदे भारत सहित 9 ट्रेनें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों को जुड़ने की भी अपील की। साथ ही पर्यटन के रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का भी जिक्र किया। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बताया। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। पीएम ने G20 समिट में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। पीएम ने विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है।
बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। वहीं पीएम मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से ही जोर रहा है। आज भी पीएम ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया। पीएम ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही त्योहारों के दौरान भारतीय उत्पाद खरीदने की भी बात कही। चंडीगढ़ में लोगों ने मन की बात को उत्साह से सुना और उनसे जुड़ी प्रेरणा के बारे में अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्रोताओं ने कहा कि पीएम के सफाई अभियान वोकल फॉर लोकल देश के लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद है। सभी बातें बहुत इंस्पायरिंग की उन्होंने। सबसे ज़्यादा मुझे सफाई की बात, जिसकी बहुत ज़्यादा हमारे देश में ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। दूसरा, मुझे लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। पहले ज़माने में भी ऐसा ही होता था, हर गांव हर कस्बा अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करता था। तो उन्होंने जिक्र किया कि G20 के सभी देशों ने जो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सभी ने भरोसा जताया उनमें, वो बात मुझे बहुत लगी कि उसमें जो भारत के प्रयास है बहुत अच्छे होंगे। इसलिए ये बात उनकी आज मुझे बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, पशु पंछी जानवरों की बात करी, वो मेरे दिल को छुई है कि वो हमारे लिए तो सोचते ही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो उनके बारे में भी सोचते हैं। एक विदेशी मूल की जो महिला है, वो हमारे भारतीय जो इतिहास के जो मंत्र हैं वो इतनी सरलता से वो अपने मुंह से व्याख्यान कर रही थी। शायद ही मुझे लगता है कि भारत का कोई भी बच्चा ऐसी मंत्रों को याद करता होगा। आप भारत में रह के भारत की चीज़ें नहीं सीख पा रहे और एक विदेशी मूल की महिला जो है वो भारत की संस्कृति को अपना रही है। श्रोताओं ने कहा कि वे पीएम से स्वच्छता से लेकर G20 वन्य जीवों के संरक्षण सहित छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि सरकार द्वारा प्ले स्कूलों की जो सुविधा शुरू की गई है उससे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 3 से 6 साल के बच्चों के विकास के लिए प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल खोले जा चुके हैं और इनमें से 40,000 बच्चों के दाखिले भी हो चुके हैं। सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है, जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने कामकाज करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए 500 क्रेच स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक 165 क्रेच खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों के अलावा कुछ समाज सेवकों ने भी प्ले स्कूलों की व्यवस्था में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कई कंपनियों, बैंकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी प्ले स्कूलों में योगदान करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह कनाडा और अन्य देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। NIA ने कार्रवाई करते हुए अमृतसर में जमीन और चंडीगढ़ सेक्टर 15 के आवास को जब्त कर लिया है। पन्नू की इन प्रॉपर्टियों पर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं। अमृतसर जिले के खानकोट गांव में पन्नू के परिवार की करीब 18 एकड़ जमीन है। SFJ प्रमुख पन्नू 2018 से NIA के रडार पर था। 3 फरवरी 2021 में NIA ने पन्नू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और पिछले साल उसे भगौड़ा करार कर दिया गया था।
देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में प्रारंभिक बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप और संजय कोठारी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इन दिनों G20 से लेकर चंद्रयान 3 अभियान, नए संसद भवन से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कानून बन जाने से देश भर में खुशी और सकारात्मकता का माहौल है। लेकिन नेताओं के बिगड़ते बोल इस मिठास को फीका कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपमानजनक बयानों का सिलसिला जारी है। कोई नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दे रहा है तो कोई PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी PM और हरियाणा के CM पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्तर के हिसाब से भी यह दयनीय या कहीं खराब मानसिकता है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि यह देश के लिए बेहद शर्मनाक है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश जानना चाहता है, जो आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के, इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण देश जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए इस बयान के साथ कांग्रेस की असली पहचान पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कल हल्का सुनाम में सभी सरकारी स्कूलों में 4D विशेषता वाली XR लैब्स का शुभारंभ किया। इसके साथ ही हल्का सुनाम पंजाब ही नहीं, देश का पहला ऐसा हल्का बन गया है जिसके सभी स्कूल अति आधुनिक सुविधा से लैस हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बुलंदियों पर ले जाने के निर्धारित लक्ष्य को साकार करने के लिए यह एक्सटेडेंट रियलिटी लैब्स प्रोजेक्ट जर्मनी की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है। विज्ञान जैसे विषयों को रोचकता से भरपूर बनाने के लिए लैब्स लाभदायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन लैब्स से विद्यार्थी क्लासरूम में बैठकर ही स्क्रीन पर संबंधित वस्तु की 4 डायमेंशन के हर पक्ष को महसूस कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने आज चंडीगढ़ में BRO के अंतर्गत आगामी हिमांक एयर डिस्पैच यूनिट का दौरा किया। साथ ही विश्व के सबसे बड़े 3D कंक्रीट मुद्रित परिसर के निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर महानिदेशक ने देश के दूरदराज इलाकों में सीमावर्ती सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सीमा सड़क संगठन के सफल प्रयासों की सराहना की। तो हम रोड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रेनेज टू ब्रेस्ट वॉल टू रिटेनिंग वॉल टू द इवन रोड पेमेंट्स, उसको हम अपने पीछे फैक्ट्री में प्रीकास्ट करते हैं, उसको ले जाकर जोड़ते हैं और प्रीस्ट्रेस केबल से उसको सुदृढ़ करते हैं। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक कि वेस्ट टू वेल्थ, उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक जो हमारा वेस्ट है, एनवायरमेंटल हैजर्ड है, उसको भी अपने सड़क कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टील स्लैग का भी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्नत तकनीक और 2% बढ़े हुए बजट के कारण BRO की परियोजनाएं तेजी से पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से शुरू हुआ सेवा पखवाड़े के तहत चंडीगढ़ की अनाज मंडी में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने पंजीकरण के साथ ही स्वास्थ्य जांच करवाई। इस पर एक दिवसीय शिविर में लगभग 26 चिकित्सा संघों, अस्पतालों और संस्थानों ने भाग लिया। साथ ही 500 से अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 1200 सदस्य मौजूद रहे। CWT के संस्थापक सतनाम सिंह संधू ने कहा कि इस स्वास्थ्य शिविर में बाल स्वास्थ्य देखभाल, दंत चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविर, नेत्र जांच जैसे 14 अलग अलग शिविर लगाए गए हैं।
चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना खाता खोल लिया है। भारत की महिला निशानेबाजों ने भारत को पहला पदक दिलाया। मेहुली घोष, रमिता और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पर अपना निशाना साधा। भारत के लिए दूसरा रजत पदक अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की जोड़ी ने रोइंग में जीता। इस जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की पुरुष एच टीम ने भी रोइंग में रजत पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले खेलों के रंगारंग शुभारंभ में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत की ओर से 655 एथलीट 39 खेलों में हिस्सा लेने पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।